नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर क्यूवीएचएससी लीड ऑडिटर। दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल पे मैं लेके आता रहता हूँ करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो। जैसे कि अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो या आप स्टूडेंट हो, तो आपका जो करियर है आपको कैसे डेवलप करना है उस रिलेटेड जो मोटिवेशनल वीडियोज है वो भी मैं बनाता रहता हूँ और आपको शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज इस जो वीडियो इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैंक पीओ के बारे में। बैंक पीओ कैसे बनते हैं थ्रू द आईबीपीएस एग्जाम। अभी ये जो एग्जाम है, आपको पता है कि आईबीपीएस हर साल एग्जाम कंडक्ट करता है बहुत सारे वैकेंसीज भरने के लिए। बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए जो पोस्ट अवेलेबल है वहां वो फिलअप करने के लिए ये आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने, जैसे उसका क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका जो सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईबीपीएस। आपको पता है कि आईबीपीएस क्या है? इट्स अ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। मतलब ये जो आईबीपीएस है वो जो पीएसबी से मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट करता है टू फिल अप द वेरियस पोस्ट लाइक बैंक पीओ, लाइक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्लर्क्स, आईबीपीएस एसओ, राइट। जो बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो बनने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करता है। ओके, सो नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज अ पीओ, व्हाट इज अ बैंक पीओ। बैंक पीओ, पीओ स्टैंड्स फॉर ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। अभी ये जो पीओ जो है मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक मैनेजर लेवल जो पोजीशन है वो है। मतलब बैंक में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज पीओ तो एक असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लेवल जो पोजीशन है वो ये पोजीशन उस लेवल की है। मतलब ग्रेड फर्स्ट लेवल की जो लेवल है वो है। और जब आप एज अ सिलेक्ट हो जाते हो बैंक पीओ, तो जब आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है ड्यूरिंग आपको बहुत सारी एक्टिविटीज है सिखाई जाती है, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेस्टमेंट, राइट। ये बहुत कुछ सिखाया जाता है। और जब आप ट्रेन हो जाते हो तो आपको बहुत सारे सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी दिए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग लोन, प्लानिंग करना, लोन के रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो हैंडल करना, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बहुत सारी जो सीरियस एक्टिविटीज है। और जो बैंक पीओ है वो रिस्पॉन्सिबल है टू अश्योर दैट आवर बैंक इंक्रीजिंग देयर बिजनेस, राइट। सो मतलब एक जो है बैंक पीओ जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी है, मैनेजर लेवल की पोस्ट है। और इसमें आप जो ग्रोथ है अच्छी, और इसमें जो फास्ट ग्रोथ है, मतलब जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो सैलरी वो भी अच्छी से बढ़ती है, वो आपकी फास्ट ग्रोथ जो है होती रहती है। ओके, हो समझ गए व्हाट इज द बैंक पीओ। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट। देखिए, अगर आप बैंक पीओ एग्जाम जो देना चाहते हो तो आपका जो ग्रेजुएशन होना है, कौन सा भी ग्रेजुएशन है वो पूरा होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। और इसका जो एज लिमिट है 20 इयर्स को लेकर 30 इयर्स है। और जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि एससी एसटी को 5 इयर्स होता है, ओबीसी को 3 इयर्स होता है, वो एप्लीकेबल होता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। प्रीलिम एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो होता है 100 मार्क्स का। मेन एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, वो होता है 2 to 5 यानी 225 मार्क्स का। और उसमें वो होता है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का लास्ट स्टेप। अगर आप प्रीलिम एंड मेन एग्जाम पास आउट करते हो और कट ऑफ में अगर आप आ जाते हो तो आपको इंटरव्यू को बोला जाता है। और इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको किसी बैंक में जो पीएसबी है मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें आपको कहीं ना कहीं एज ए बैंक पीओ आपको अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप देखिए प्रीलिम में 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, मेन में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 157 यानी कि 157। उसमें से 155 जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव होती है और 2 क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं। उसमें लेटर राइटिंग एंड इसी राइटिंग होता है, वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद टाइम बात करेंगे तो प्रीलिम एग्जाम के लिए आपको 1 आवर रहता है यानी कि 60 मिनट्स होते हैं। मेन एग्जाम के लिए आपको 3 आवर्स 30 मिनट्स होते हैं, मतलब 210 मिनट्स होते हैं टोटल आपको, राइट। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। अभी बात करते हैं प्रीलिम एग्जाम स्ट्रक्चर कैसे होता है। प्रीलिम एग्जाम स्ट्रक्चर है ना, उसका सिलेबस क्या होता है। अभी प्रीलिम एग्जाम की बात करेंगे दोस्तों तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 30
और 30 मार्क्स होते हैं। ड्यूरेशन होता है 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चंस होते हैं और 35 मार्क्स, उसके लिए जो ड्यूरेशन है 20 मिनट्स होता है। रीजनिंग एबिलिटी होता है 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स टाइम, मतलब टोटल जो क्वेश्चंस है वो गए 100 और टोटल टाइम हो गया 60। अभी सिलेबस बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस यहाँ जो मैंने सिलेबस दिया वो लिमिटेड, मतलब इसको लिमिटेड नहीं है, उसको और भी बहुत सारा इसमें सिलेबस आ सकता है। आप जो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा जो टोटल सिलेबस वो मिलेगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, स्पॉटिंग एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पारा, क्लोज टेस्ट, पारा, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, फिल ब्लैंक्स, एटोनोमस, बहुत सारी जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे उसमें जो सिलेबस है, बस जस्ट एग्जांपल, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलैक्सेशन, रिलेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जा सकते हैं एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड बहुत फास्ट है, आपको उसके रिलेटेड जो बुक्स है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आप लीजिए, उसकी स्टडी आप कर सकते हैं, या गूगल पे जो पूरा जो सिलेबस है वो सर्च कीजिए। उसके बाद बोलेंगे रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। रीजनिंग एबिलिटी में जस्ट एग्जांपल सिलेबस जो होता है, मतलब वर्बल रीजनिंग होता है, सिटिंग अरेंजमेंट्स, वर्बल इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, पजल टेस्ट, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉट लिमिटेड टू दिस, बहुत फास्ट है, आपको सर्च करना पड़ेगा, इसके बुक्स अवेलेबल है, बुक्स खरीदिए। उसके बाद अभी मेन एग्जाम जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें फिर जो सेक्शन है, जैसे कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है, जनरल अवेयरनेस, जैसे कि जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। और इसका जो उसके बाद उसमें मैंने बोला था डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको इजी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग लिखना पड़ता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। अभी बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को टोटल 35 क्वेश्चन होती है 40 मार्क्स के लिए। डाटा एनालिसिस के लिए 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है 45 एंड 60 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस में टोटल क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के लिए। तो ये जो एक टोटल होते हैं ऑब्जेक्टिव मार्क्स, राइट। तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हो गए 155 और उसका मार्क हुए 200। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, इसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के लिए। आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है ये सॉल्व आउट करने के लिए। और मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए 157 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव एंड टोटल मार्क्स हो गए 225। और मतलब आपके पास टोटल टाइम कितना है 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अभी सिलेबस की बात करेंगे तो जैसे मैंने ऊपर बताया सेम सिलेबस मैंने उधर बताया, आप इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए, या गूगल पे अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको डिटेल में सिलेबस इसका मिल जाएगा। ओके। उसके बाद आप अगर मेन प्रीलिम एग्जाम और मेन एग्जाम पास आउट करते हो और कट ऑफ में अगर आप आ जाते हो और बाद में लास्ट स्टेप होता है इंटरव्यू। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव मतलब प्रीलिम और जो मेन एग्जाम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें जो मार्किंग है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो उसमें 0.25 मतलब 0.25 क्वेश्चन मार्क्स आपके कट जाते हैं, उसका नेगेटिव मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है इस एग्जाम में, बस यही बताना चाहता हूं। दूसरी बात है लास्ट स्टेप है इंटरव्यू। जब आप प्रीलिम और मेन एग्जाम पास आउट करते हो तो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपको पता है कि इंटरव्यू इज मेनली टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, टू टेस्ट योर जनरल नॉलेज, टू टेस्ट योर जनरल अवेयरनेस अबाउट बैंकिंग, अबाउट सोशल्स एटसेट्रा, राइट। तो बस इंटरव्यू में बस अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो मैं इतना बताऊंगा कि बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। और अगर आपको कुछ आंसर आते नहीं है तो आंसर मत कीजिएगा। एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो वट एवर दैट दे हैव आस्किंग, राइट। मतलब कुछ गलत ना बताइए। आप ज्यादा होशियार हो ये बताने की कोशिश मत करो। आपको जो पता है वो कॉन्फिडेंट बताओ, जो पता नहीं है बस एक्सेप्ट करो कि पता नहीं है, राइट। सो यही बताना था। और इसके बारे में और मैं बैंक पीओ के बारे में बताना चाहूंगा कि
अगर देखिए इसमें इस फील्ड में जो अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो करियर है डेफिनेटली अच्छे रहेगा। आपकी जो ग्रोथ है, आप 3-4 साल में और मैनेजर, जैसे जनरल मैनेजर होते हैं, उस पोजीशन तक आप पहुंच जाते हो जल्दी से जल्दी, और आपके जो सैलरी है, जो इंक्रीमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। और बैंकिंग के जो बाकी के फैसिलिटीज आपको पता है, तो पता ही है, बहुत अच्छे रहते हैं। तो बस यही बताना था। अगर और कुछ जानना चाहते हैं अभी मैंने इस वीडियो में बस आईबीपीएस पीओ के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसबीआई पीओ कैसे बनते हैं उसके रिलेटेड में इंफॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ। तो ऐसे मजेदार वीडियो और ऐसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।